तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10 का मैथ है ये। इसमें मैंने पहला सवाल सिलेक्ट किया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है और संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और पाई का मान कह रहा है 3.14 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं इसको। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। ये त्रिज्या है AOB, ये त्रिज्या है इसकी। ये कोई जीवा है। यह जीवा केंद्र पर को रहा है कि समकोण अंतरित करती है, अर्थात केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है तो कह रहा है कि संगत लघु खंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह संगत लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। और उसके बाद संगत दीर्घ खंड, अर्थात ये पूरा दीर्घ खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यह आपका एक त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करूं? घटा दूं। यदि मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो यह क्या निकल जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो मैं निकालूंगा का त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। तो थीटा का मान यहाँ पर हमारे लिए 90 है, 90 बटा में 360। पाई का मान हमें यूज करना है 3.14 और आर का मान हमें यूज करना है 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। ये समकोण त्रिभुज है तो ये आधार का काम करेगा, ये लंब, तो आधार भी 10 होगा, लंब भी क्या होगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10, ये 2 5 10 हो जाएगा। ऐसे ही ये 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 3.14 बटा में ये 4 और गुणे ये 10 हो जाएगा, गुणे 10 माइनस 5 दाम में 50। ये 2 दूना के 4, 2 5 10 और वैसे ही ये भी कट जाएगा, 2 5 10, 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 को 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 3 75, 75 और हासिल 3 था तो ये हो जाएगा 78। और यहाँ पे 2 अंकों पर दशमलव है, माइनस ये आ जाएगा 50। अब हम लोग घटाते हैं तो 78 और 0.50 में से हम लोग 50 घटाएंगे तो 78 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 और क्षेत्रफल है ये, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपसे पूछा है संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो मैं ये निकालता हूं संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल।
दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो यदि आपको दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये मैं लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मैं निकाल देता हूं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां पर निकाला गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 3.14 और आर का मान है 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, ये 10 गुणे 10 माइनस 28 दशमलव क्या हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, तो ये 314 होगा ही। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो मैंने 2 अंक पर दशमलव लगा लिया और माइनस 28.5। अब मैं इसको घटा लेता हूँ, 314 में से 28.5 घटाता हूँ, तो यहाँ मैं घटा लेता हूँ। 314 में से आपको घटाना है 28.5, तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 13, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है 285.5, ये आ रहा है 285.5। तो ये आ रहा है 285.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ रहा है। यदि आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर मैं निकाल देता हूं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे निकालने के लिए कहे तो पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है, यानी कि 314 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आया है 78.5, तो 78.5। अब घटा देते हैं, 314 में से 78.5 घटा देते हैं, तो 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे 2, 235.5, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, हम लोग दूसरा सवाल को हल कर रहे हैं। इसमें एक मिनट वाली सुई जो है 14 सेंटीमीटर है, ये मिनट वाली सुई है मान लेते हैं, यह है 14 सेंटीमीटर, ओ ए है। कह रहा है कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये 10 मिनट में यहां आ जाती है बिंदु बी पर, ये है 10 मिनट। 10 मिनट में बनाए गए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये कोण निकालना होगा कि ये कोण कितना अंश का है। एक तरह से यह त्रिज्यखंड की त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपका हो जाएगा r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। हमें कोण निकालना है तो मिनट वाली सुई है, तो जो मिनट वाली सुई होती है वह
1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में एक चक्कर लगा देती है। तो एक चक्कर का मतलब 360 अंश का कोण। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है 60 मिनट में कोण बनाती है 360 अंश का, ये बनाती है। तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 और बटा में 60, 6 के 36, 60 अंश का कोण बनाएगी। तो हमसे दिया है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में बनाएंगे कोण निकाल लेते हैं। 10 मिनट में कोण बनाती है, थीटा बराबर हो जाएगा, ये 6 अंश आएगा, तो 10 गुणे 6 अंश यानी कि 60 अंश का कोण बनाएगी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 60 बटा में 360 और पाई का मान हम लोगों के लिए नहीं दिया है, तो 22/7 ले लेते हैं। 22/7 और आर का मान दिया है 10, तो स्क्वायर है तो 10 गुणे क्या हो जाएगा? 10। ये कैंसिल, 6 के 36 हो गया। ये हो जाएगा 2 के 6 और ये 11 दूना के 22। अब गुणा कर देते हैं, तो ये 11 एकम 11 और 2 को 0 हो जाएगा, 7 के 21 और इस क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर हम लोग तीसरा हल करते हैं। तीसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, ये 15 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। और कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप जीवा मिला दीजिए, बस ये लघु वृत्तखंड है और इसके ऊपर वाला क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमसे संगत लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो लघुखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB, यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यह 60 अंश, यह भुजा इसके बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर, तो यह भी 100 दोनों 60 के हो जाएंगे, तभी तो मिला जुला कर 120 होंगे। तो यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 और भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ये भुजा का स्क्वायर। तो ये थीटा का मान है 60 बटा में 360, पाई का मान यहाँ दे रखा है, क्या लेना है आपको? 3.14 और आर का स्क्वायर है, तो आर आपका है 15, तो 15 गुणे 15 हो गया
और इधर है माइनस करने में 3/4 और भुजा का स्क्वायर है तो भुजा आपका 15 है तो यह भी हो जाएगा 15 और गुणे 15 कटा देते हैं। ये 6 छवा के 36 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15। अब इसको 3.14 गुणे 15 पचे ये 75 और बटा में हो गया 2। करणी में 3 का मान देखिए, करणी में 3 का मान लेना है 1.73 और बटा में ये 4 है, गुणे 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 25। 15 पचे 75 को 5, 15 कम 15 7 22। अब इसमें हम लोग हल करते हैं, भाग देते हैं 2 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पचे 10, 2 सते 14 हो जाएगा, गुणे कितना आ गया 75 माइनस 4 से भाग दे देते हैं इसमें 1.73, 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 छक्का 24, 1 बचेगा यहाँ पर 1, 4 दूना के 8, 2 बचेगा और 4 पचे 20। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा करके इसमें से घटा लेना है। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद घटा लेते हैं इसको। तो 1.57 में हमें गुणा करना है 7 5 का, तो 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 पचे 25, 3 28 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 7 7 49 4, 7 पचे 35, 4 39, 7 1 में 7 3 10, तो 5 9 8 17 हासिल 1, 9 7 16 1 17 1 1 और ये आ जाएगा 2 अंकों पर दशमलव, तो 117.75 117.75 ये आ जाएगा माइनस, ये हम लोग गुणा कर लेते हैं 56.25 और 1.73 ये गुणा करते हैं, 3 पाँचे 15 को 5 और 3 दूना के 6 1 7, 3 6 का 18 हासिल 1 और 3 पाँचे 15 1 16, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना के 14 3 17 हासिल 1, 7 छक 42 43 हासिल 4 और 7 पचे 35 35 और 4 39 ये हो गया। एक का गुणा कर लेते हैं, 1 पाँचे 5 2 6 5, तो ये 5 7 5 12 को 2 7 5 12 8 20 1 21 हासिल 2, 6 3 9 10 11 11 2 13 हासिल 1, 9 1 10 16 1 17 5 3 8 और 1 9, 2 2 4 अंक, तो 4 अंकों पर दशमलव मैं ले लेता हूँ, ये आ गया 97 मैं 2 अंकों तक ले लेता हूँ 31। अब ये मैं घटा देता हूँ, ये आया 117.75 और ये घटाना है 97.31, ये 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, अर्थात ये 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसी में और एक चीज पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से हम घटा देंगे, घटाना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ये है 20.44। अब पाई का मान हमको लेना है 3.14 गुणे आर का स्क्वायर है यानी कि 15 गुणे 15 15 गुणे
15 माइनस 20.44। अब मैं ये गुणा कर लेता हूँ, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 और 3.14, 3.14 और गुणा करना है 225 का, 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15। अब 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 8 2 6, ये हो जाएगा 0, 8 7 15 को 5, 8 2 10, 5 15 1 16, 6 1 7, 7 2 9 1 10 को 0 और 6 1 7 और 2 अंकों पर दशमलव, ये आ जाएगा 706.50, ये आ रहा है 706.5 और 0, इसमें से घटाना है 20.44। तो हम लोग घटा देते हैं, तो ये 50 है, 0 में से 4 जाएगा 6 और ये बच जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 6 में से 0 जाएगा 6, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं। आपको कह रहा है दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ है, आपको ऐसी आकृति दी गई है। ये आपका चतुर्थांश हो गया, ये आपका चतुर्थांश दिया है OP और ये दिया है BQ, ये आपको दिया है और इसमें आपको वर्ग बनाया है, ये बनाया है वर्ग, ये वर्ग है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ है, OPBQ ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में ये केंद्रीय कोण हो जाएगा 90 अंश के अंतर्गत एक वर्ग दिया गया, ये आपका एक वर्ग है और OA बराबर है 20 सेंटीमीटर। ये OA का मतलब वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा A यह है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान लेना है 3.14। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी त्रिज्या हम निकालते हैं, जो यह चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या निकालेंगे और इसकी त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर होगी। तो हम लोग निकालते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या हम निकालेंगे, ये r, तो ये बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता है कौरणी में 2 गुणे क्या होता है, भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, कौरणी में 2 गुणे भुजा। तो भुजा है आपका 20 और कौरणी में 2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, हमें वर्ग की भुजा निकल गई। तो अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश वर्ग की भुजा हमें 20 पता है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या निकल गई और चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई 20 कौरणी में 2 सेंटीमीटर। अब यदि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस करना होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, थीटा माने 90 बटा में 360
और पाई का मान लेना है हम लोगों को 3.14 लेना है, और r का स्क्वायर, तो त्रिज्या जो है चतुर्थांश की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो ये हो जाएगा 20 करणी में 2 गुणे 20 करणी में 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा है 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 9 चौके क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब गुणा करते हैं 3.14 और ये 4 पचे क्या हो जाएगा 20, तो 20 पाँचे हो जाएगा 100 हो जाएगा ये, और करणी में 2 करणी में 2 ये मिलकर हो गया 2, और इसका गुणा करेंगे आप तो ये आ जाएगा 400। देखिए जब इसमें गुणा करेंगे ना हम, तो ये दशमलव हट जाएगा, 314 हो जाएगा, 314 गुणे 2 माइनस 400, तो 314 में 2 से गुणा करेंगे तो 628 माइनस 400 हो जाएगा, और 628 में से 400 घटाएंगे तो 228 और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 228 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पांचवें सवाल को हम लोग हल करते हैं। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि एक वृत्तखंड ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। इस वृत्त का व्यास, पांचवा सवाल मैं हल कर रहा हूं, वृत्त का व्यास है आपका 35 mm है, 35 mm। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये जो तार है इसको वृत्त भी बनाया गया है और 5 गो व्यास बनाया गया है। यहां से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, यानी कि 5 गो व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 त्रिज्यखंडों में विभक्त करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो चांदी के तार की लंबाई क्या होगी, इस वृत्त की परिधि और प्लस 5 गो व्यासों की लंबाई। तो मैं पहला सवाल हल करता हूं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या हो जाएगी, तार की लंबाई आपका हो जाएगा, देखिए ये पूरा चांदी के तार की लंबाई निकालना है तो वृत्त की परिधि निकालना होगा, तो वृत्त की परिधि और प्लस 5 गुणे व्यास की लंबाई, 5 गुणे का हो जाएगा व्यास, तो परिधि हो जाएगा 2πr प्लस 5 और गुणे d, तो 2 पाई का मान ले लेते हैं हम लोग 22/7 और r का मान यहाँ पर दे रखा है 35/2 और प्लस 5d, और d का मान है आपका व्यास, और व्यास आपको दे रखा है 35। तो गुणा करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35, 22 पचे 110 हो जाएगा, और 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 5 15 2 17, और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 285 mm। अर्थात जो चांदी के तार की लंबाई है वह कितना लगेगा, 285 mm लगेगा। फिर कह रहा है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसका एक का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये कोण कितना होगा, ये टोटल 360 होता है, 10 गो हिस्सा है, तो एगो हिस्से द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 360 और बाटा में एगो हिस्सा यानी कि 10, यानी कि 36 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण
कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा 360 और बटा में 10, यानी कि ये हो जाएगा 36 अंश। ये 36 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा माने आपको 36 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7, और आर का मान देखिए वहां पर लेना है 35 बटा 2 गुणे 35 बटा 2। तो कटा देते हैं, ये 36 दहा में हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 11 गुणे 5 गुणे आ गया 35 और बटा में 2। अब ये कटा देते हैं, 5 दूना के कितना हो गए 10। अब 11 पचे 55 को 5 हासिल हो आएगा 5, 11 ते 35, 11 ते 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 33 और 3, 33 और 3 कितना हो गया 36। एक बार और गुणा कर लेता है, लगता है गलत है। 11 पचे 55 को 5 हासिल 5 और 11 ते 33 और 5 38 हो गया, और 2 दूना के 4। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 नामा 36 हो गया, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पचे 20। ये आ गया आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 96.25 mm², और हमें यही ज्ञात करना था। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो मैंने 5 सवाल सिलेक्ट किया है, यह बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इस वीडियो को परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख कर जाए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।